क्या 2024 या उससे पहले ही इंडिया और भारत के नाम से मशहूर हमारा देश सिर्फ भारत के नाम से जाना जाएगा? देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है इंडिया बनाम भारत, लेकिन इस विषय से पहले कुछ सवाल पर गौर करना जरूरी है। जब भारत अभी दुनिया की 20 बड़ी आर्थिक ताकत वाले देशों की संगठन G20 की मेजबानी कर रहा है, तब एक आमंत्रण पत्र पर लिखे भारत ने पूरे देश में सियासी हलचल मचा दी। तो आइए देखते हैं कि अब देश का नाम इंडिया और भारत नहीं बल्कि सिर्फ भारत होने वाली है। और लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है, इसके 4 वजह हैं। पहला वजह है, पहले राष्ट्रपति भवन की तरफ से G20 के दौरान डिनर के लिए जारी निमंत्रण पत्र में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा दिखा। दूसरी वजह, फिर G20 बैठक में अधिकारियों के बढ़ते हुए पहचान पत्र सामने आए जिसमें भारत लिखा हुआ है। तीसरी वजह है कि ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जहां दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस में प्रधानमंत्री के दौरे पर फंक्शन नोट्स पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा दिखा। तो दोस्तों, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका नाम। हमें कितना बुरा लगता है अगर हमारा कोई नाम ही भूल जाए। हमें कितना अच्छा लगता है कि सिर्फ एक बार की मुलाकात के बाद कोई हमारा नाम याद रख ले। हमें कितना गुस्सा आता है कि अगर कोई हमारा नाम बिगाड़ कर हमें बुलाए। ये तो इंसान की बात है। सोचिए जरा, अगर एक देश का नाम बदलकर उससे उसकी पहचान ही छीन ली जाए, उसे उस नाम से पुकारे जाने लगे जिसका उसके संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, जिस नाम का कोई मायने नहीं है। और उससे भी बड़ी बदनसीबी, उस देश को आज़ाद हुए 75 साल बीत जाए और उसके हुक्मरानों को कभी यह बात बुरी ही ना लगे। मगर आखिरकार वो लम्हा आने वाला है जब इस गलती को शायद ठीक कर दिया जाए। जी हाँ, खबर है कि 18 से 22 सितंबर को बुलाए विशेष सत्र में केंद्र सरकार संविधान संशोधन कर देश का नाम इंडिया से भारत कर सकती है। वैसे तो इस बात की चर्चा कई दिनों से गर्म थी, मगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की G20 देशों के प्रमुखों को भेजे डिनर इन्विटेशन कार्ड में जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो इस तरह से इस पर मुहर लग गई। इस इन्विटेशन कार्ड के सामने आते ही बवाल मच गया। कांग्रेस पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि विपक्षी पार्टियों के अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने से मोदी सरकार डर गई और इसी वजह से वो देश का नाम ही बदलने वाली है। दोस्तों, हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा में हर चीज़ के मायने हैं। यहाँ कुछ भी ऐसे ही नहीं है। हर चीज़ का अपना एक विधान है, फिर चाहे वो खान पान हो, योगासन हो, पूजा पद्धति हो, हर चीज़ का एक नियम है। उसके पीछे गहरा दर्शन और विज्ञान है। तो सोचिए जरा, उस सनातन परंपरा में जब अपने भूखंड या राष्ट्र का नाम रखने की बारी आई होगी तो उसके पीछे का क्या कोई सोच विचार नहीं हुआ होगा? सैकड़ों सालों तक इस भारत की पहचान भारत नाम से ही रही। इसके बाद मध्य युग में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए और उन लोगों ने जब सिंधु घाटी से प्रवेश किया तो वो लोग स अक्षर का उच्चारण ह बोलकर करते थे। इस तरह सिंधु का नाम हिंदू हो गया। इसी से देश का नाम हिंदुस्तान हो गया और बाद में हिंदू शब्द की वजह से हिंदुस्तान कहा जाने लगा। फिर जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और उसी इंडस वैली से देश का नाम इंडिया कर दिया गया। अब सवाल ये है कि जब देश पर बाहरी लोग का कब्जा था और उन्होंने अपनी सहूलियत और अपने कंफर्ट के खातिर देश का नाम बदला, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे? वैसे भी कहा जाता है कि जब कोई देश दूसरे देश या कल्चर पर कब्जा करता है तो सबसे पहले उसका नाम छीनकर उसकी पहचान बदल देता है। ऐसा ही भारत के साथ भी किया गया। यह समझ से परे है कि जिस देश से संगीत से लेकर नृत्य कलाओं में शास्त्रीयता है, जिसकी खान पान की भी अपनी देसी पहचान है, वो एक कंट्री के तौर पर इतने सालों से एक उद्धार का नाम ढो रहा था। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर ये मांग की गई थी कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, इसलिए उसे हटा दिया जाए। और तब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देकर याचिका को ही खारिज कर दिया। ये सच है कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने को कुछ लोग पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रहे हैं, मगर ये भी सबके सामने है कि पिछले काफ़ी वक्त से मोदी सरकार ने एक एक करके अंग्रेजों के वक्त की गई परंपराओं को बदला है। मोदी सरकार के वक्त बिटिंग रिट्रीट की धुन को बदला गया, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्लेन पर भारत शब्द जोड़ा गया। और जब ये सब काम किए गए उस दौरान तो इंडिया गठबंधन कहीं था भी नहीं। यानी ये है कि इसी इंडिया गठबंधन में शामिल कितने ही पार्टियों ने अपने अपने स्टेट में अपने अपने शहरों का नाम बदलकर उन्हें उनके पुराने पहचान दिलवाए। क्या मद्रास को चेन्नई नहीं किया गया? बॉम्बे को मुंबई नहीं हुआ? कलकत्ता को कोलकाता नहीं हुआ? या बेंगलोर को बेंगलुरु नहीं किया गया? 1000 से ज़्यादा पुराने विष्णुपुराण में इस बात का जिक्र है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं फैली हुई है। विष्णुपुराण में यह भी लिखा है कि ऋषभदेव ने जब वनवास लिया तो उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे भरत को उत्तराधिकारी सौंप दिया। कहा जाता है कि उन्हीं भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ये भी माना जाता है कि महाभारत में
हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भी देश का नाम भारत रखा गया। इसके अलावा सबसे प्रचलित मान्यता ये रही है कि दशरथ पुत्र और प्रभु श्री राम के अनुज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। अब ये इतिहास है देश के भारत नाम होने का। ये मान्यताएं और तथ्य हैं इस देश के पीछे, और कुछ लोग चाहते हैं कि हम इन तमाम मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और अपने अतीत को दरकिनार कर दें। अब या तो ऐसी बात करने वाले अतीत का ज्ञान नहीं है, या फिर उन्हें अपने कल्चर से कोई समझ नहीं है। मगर कुछ लोगों की नासमझी की सज़ा देश के परंपरा और गौरव तो नहीं झेल सकता ना। जिस भारत नाम को आज हम इतने इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, उस भारत नाम के पीछे क्या क्या मान्यताएं हैं, ये बताने की मैंने कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।